आज हम भारत के राष्ट्रपति और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। और अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल समकक्षीय प्रणाली द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संविधान द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो अमेरिका के आधार पर लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति का नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्लाह। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमा दान दे सकता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाक घर अधिनियम के मामले में किया था। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वें राष्ट्रपति बनी थी। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा हुआ। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो अभी तो 5 लाख हो गया है, पहले 1.5 लाख था। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो 50-50 होती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह में भरना आवश्यक है। भारत में राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व संवैधानिक सूची पर जारी कर सकता है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद यह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।